हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 वर्ष 2023-24 की यानी कि नई बुक है आपकी। ये इसको पूरा भरवाने जा रहे हैं। जैसा कि पहला अध्याय आपका दिया गया है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, तो ये बता चुके हैं। दूसरा अध्याय है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इसको भी हम भरवा चुके हैं। तीसरा अध्याय है कोयला और पेट्रोलियम, इसको भी आपको भरवा चुके हैं। अब आज आपको भरवाने वाले हैं चौथा अध्याय, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। तो इस अध्याय को हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। तो अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला आप देख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर फर्स्ट है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर कुछ शब्द ऊपर दिए गए हैं, जैसे कि CO2 ज्वलनताप, O2 किलो जूल प्रति किलोग्राम, कार्बन मोनोऑक्साइड। जितने यहाँ पर नीचे भरने के लिए रिक्त स्थान है, उतने ही यहाँ पर ऊपर शब्द दिए गए हैं। एक एक करके भरना है, किसमें कौन सा भरना है चलिए हम आपको बताते हैं। तो पहला है दहन के लिए आवश्यक है, तो वहाँ पर भरेंगे O2 आवश्यक है। दूसरा है ईंधन के ऊष्मीमान को मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पर किलो जूल भरेंगे। तीसरा है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ज्वलन ताप कहलाता है। तो यहाँ पर पूरा ज्वलन भर लिखा है, तो इतना नहीं भरना है, पूरा भरना है, ऊपर देख के ज्वलन ताप भरना है। चौथा है सबसे अच्छा अग्निशामक है, तो क्या है सबसे अच्छा अग्निशामक? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं। तो आपको हमने ये चारों फिल करा दिया है यहाँ पे कि सबसे पहले दहन के लिए O2 आवश्यक है। दूसरे में भरेंगे ईंधन के लिए ऊष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, यहाँ पर किलो जूल भरा है तो पूरा भरना है आपको, ठीक है। इसके बाद पांचवा है ईंधनों की अपूर्ण दहन से क्या निकलती है, कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर लिखना है विकल्प में। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2 आ गए, सही विकल्प के आगे सही निशान लगाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला है बूझो, तो ये पहले वाले का हो जाएगा, समान मात्रा में गर्म करता है ना, परख नलियों की ज्वाला को विभिन्न, तो इसका उत्तर लिखेंगे आप पहले वाले का, ये ऑप्शन परख नली आ बाह्य क्षेत्र। दूसरा है इसी में पहले वाले में, किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, परख नली आ में सबसे पहले पानी उबलेगा। ओके। फिर दूसरा है इसी में, निम्न में से किसका ज्वलन ताप अधिक होगा? तो इसका उत्तर लिखेंगे ए ऑप्शन, सूखी घास का ज्वलन ताप सबसे अधिक होगा। तीसरा है वायु में किस गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर लिखेंगे। फिर इसके बाद है चौथा है विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर निशान लगाएंगे। पांचवा है कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उड़ता है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, फास्फोरस। ओके, कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है? तो फास्फोरस। ओके। अब आगे देखेंगे, लघुत्तरी प्रश्न आ गया है यहाँ पर, दहन क्या है? नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह्य एवं अदाह्य पदार्थों के पहचान कर लिखना है। लकड़ी, कागज, लोहे की कील, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच, है ना, कास्ट, कोयला। तो जो भी है इसमें से छांट के लिखना है, दाह्य कौन कौन से हैं और अदाह्य कौन से हैं। उत्तर लिखेंगे तो दाह्य लिखेंगे सबसे पहले, सबसे पहले दहन की परिभाषा लिखेंगे, ठीक। तो दहन की परिभाषा क्या है? रासायनिक प्रक्रम जिसमें
पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। अब दाह्य पदार्थ क्या क्या हो जाएगा? लकड़ी, कागज, कोयला, पेट्रोल, ये क्या है? दाह्य पदार्थ हैं। और अदाह्य पदार्थ में क्या लिखेंगे? पत्थर, लोहा, कांच, ये अदाह्य पदार्थ हो जाएंगे आपके। प्रश्न नंबर 4 है, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? तो उत्तर लिखेंगे दहन के लिए वायु यानी कि ऑक्सीजन, ज्वलन ताप और दहनशील वस्तु होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है 5वां, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में किसे जलना आसान होगा और क्यों होगा? तो उत्तर लिखेंगे ज्वलन ताप की परिभाषा सबसे पहले, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, जिसकी ज्वलन ताप कहलाता है। यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे उसकी ज्वलन ताप कहते हैं। कागज का ज्वलन, तो यहाँ पर लिखेंगे ताप लकड़ी की अपेक्षा कम तो यहाँ पर अपेक्षा कम होने के कारण ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होने के कारण कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा नहीं पकड़ता है। ओके। प्रश्न नंबर 6 है, ऊष्मीमान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे 6वें का, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम में के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा। तो इसको वीडियो को आगे पीछे करके पूरा आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 आ गया है, बंद कमरे में कोयला जो भी लिखा है सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक क्यों है? कारण लिखना है यहाँ पर। तो उत्तर लिखेंगे ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। प्रश्न नंबर 8 है, ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन की विशेषता क्या है? तो लिखेंगे घरेलू और औद्योगिक उपयोगों में से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, कॉपर, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और बाद में सामान्य से सुगमतापूर्वक जलता है। प्रश्न नंबर 9 है, दहन के लिए विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। दहन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है तीव्र दहन, उदाहरण इसका हो गया LPG, CNG, गैस, पेट्रोल। और दूसरा है स्वतः दहन, यानी कि उदाहरण है फास्फोरस, कोयला। तीसरा है विस्फोट यानी पटाखे, बारूद। प्रश्न नंबर 10 है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशमक है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सबसे अच्छा अग्निशमक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एकाएक की चपेट कर लेती है, इससे वह ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। तो इस प्रकार से आपका हमने 10वां क्वेश्चन तक भरवा दिया है। चलिए आगे भी आपको भरवाते हैं। जो आपको छूट जाता हो तो वीडियो को आगे पीछे करके देख के आप लिख सकते हैं और पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ भी आपका अधूरा नहीं होने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। दोस्तों तक शेयर करिए अपने।
लाइक कीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करिए सब्सक्राइब करने के पश्चात, ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का जो भी अपलोड करें पहुंच सके। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन के आंसर आपको भरवा दिए हैं। अब बढ़ेंगे 11वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, ईंधन, लकड़ी, कोयले और पेट्रोल कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे खास रोग उत्पन्न करते हैं। 12वां नंबर है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया है और क्यों माना गया है। उत्तर लिखेंगे, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती हैं। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। यहाँ पर 13वां प्रश्न है, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने के हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन करना है। तो यहाँ पर एक चित्र बना देना है आपको, जिस प्रकार से बनाया गया है बुक में देखकर, और इसका उत्तर लिखना है। दहन के लिए वाहन आवश्यक होती हैं, दहन के लिए वाहन नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक लिखा है। दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदूषित करने के लिए यह कार्बन की 2 चिमनी लेते हैं। एक चिमनी, तो यहाँ पर और आगे जो लिखा गया है वो अगले पृष्ठ क्रमांक में आपको मिलेगा और हम आपको पूरा करवाएंगे। तो एक बार यहाँ पर फिर से रिपीट करके चेक करके आप मिलान करके भर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। और यहाँ पर इसमें 11वां 12वां 13वां क्वेश्चन करवा चुके हैं, 13वें का अधूरा चल रहा है, जो कि अगले पृष्ठ से आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से लिखा गया है, क्या लिखा गया है, उसको आप भरेंगे। तो दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, ये लिखेंगे। इसे प्रदूषित करने के लिए यह कार्बन की तो वहाँ पर बता चुके हैं। अब आगे लिखिए, लकड़ी के 2 गुटकों पर रख देते हैं और मोमबत्ती जला देते हैं तथा दूसरी चिमनी में मेज से सटा कर रखते हैं। दूसरी चिमनी को मेज से सटा कर रखते हैं, है ना, और अंदर भी मोमबत्ती जला देते हैं। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जिस चिमनी को मेल से सटाकर यानी कि मेज से सटाकर रखते हैं और चिमनी के ऊपर तो इसको वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला क्या है, विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा क्या है, अम्ल वर्षा। तो दोनों का उत्तर लिखिए। सबसे पहले विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का लिखना है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। वायु में
O2 गैस की अधिक मात्रा संभवतः ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। इससे हिमनद पिघलने लगते हैं। दूसरा है अम्ल वर्षा। क्या होता है? तो अम्ल वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाली वर्षा अम्ल में घुल जाती है। क्या तथा अम्ल बनाते हैं, यानी कि अम्ल वर्षा को लिखें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया गया है जो कि अगले पृष्ठ में करवाएंगे इसका आंसर। तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। बूझो पहेली का घर शाला से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं और ले जाते हैं तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से शाला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में 1/2 लीटर पेट्रोल लगता है, यानी कि आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन शाला आने और जाने में 2 लीटर डीजल लगता है ना। तो यहाँ पर पहला बिंदु है अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो चलिए इस तालिका को हम पूर्ण कराते हैं अगले पृष्ठ में। तो आप वीडियो को आगे पीछे करके पूरा अपना जो नई बुक है 2023-24 की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, उसको आप पूर्णतः भर सकते हैं अच्छे से। चलिए यहाँ पर आपको तालिका पूरी करवा देते हैं। बूझो वाला यहाँ पर जहाँ लिखा है 1 सप्ताह में, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 सही 1/2 लीटर और आगे वाले में लिखे उसी के सामने 14 लीटर। यहाँ फरवरी 2023 में 14 लीटर, तो उसमें लिखेंगे आगे वाले में 56 लीटर लिख देंगे। ठीक। फिर अगला दूसरा है वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 रुपये है, 10 भर देंगे। तो बूझो के पिता द्वारा तो पूरा सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 3.5 गुणे 110 बराबर 385 रुपये। फिर तीसरा का भरेंगे वर्तमान में 1 लीटर डीजल का कुल मूल्य कितने रुपए है, तो पहेली के पिता 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च करेंगे, तो लिखेंगे 14 गुणे 109 बराबर 1526 रुपये। अगला क्वेश्चन है उसी में, डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस प्रकार ईंधन का प्रयोग करेंगे, तो उत्तर लिखेंगे LPG या CNG का प्रयोग। फिर प्रोजेक्ट दूसरा है अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। उत्तर लिखेंगे खाना पकाने में ईंधन, पहला लिखेंगे लकड़ी, दूसरा कोयला, सूखे उपले। पूरा वीडियो देख के आप जो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद। दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लीजिएगा।